कक्षा नवम हिंदी विषय के सभी भैया बहनों का इस कक्षा में स्वागत है। आज हम इस कविता जीवन नहीं मरा करता इसके इस पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर पर आज हम चर्चा करेंगे। इसके अगले कालखंड में पद्यांश का सप्रसंग व्याख्या बताया गया था। आज हम पाठ्य पुस्तक के इस पाठ के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। तो इस पाठ के पहला प्रश्न है, जीवन में कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जो हमारे अंदर आशा का संचार करती है। इसका उत्तर है, हमारे जीवन में आशा का संचार करने वाली निम्नलिखित पंक्तियां हैं। पहला है, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। दूसरा है, लाखों बार गगरिया फूटी शिकन न आई पनघट पर। तीसरा है, लाखों बार कश्तियां डूबी चहल पहल है वो ही है तट पर। चौथा है, लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। तो ये पंक्तियां हैं जो हमारे जीवन में आशा का संचार करती है। अगला प्रश्न है, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, पंक्ति में मोती से क्या आशा है। एक बार प्रश्न सुन लीजिए। मोती व्यर्थ लुटाने वालों, पंक्ति में मोती से क्या आशा है। इसका उत्तर है, इच्छाओं की पूर्ति न होने पर व्यक्ति निराश होते हैं एवं रोते हैं। यहाँ पर मोती का तात्पर्य नेत्रों से प्रवाहित होने वाले आंसू से है जो मोती जैसे निर्मल दिखता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 3, तन की उम्र बढ़ाने वालों, तन की उम्र बढ़ाने वालों, लव की आयु घटाने वालों, कविता की इन पंक्तियों में किस तरह के लोगों को संबोधित किया गया है। इनकी तुलना किससे की गई है। कविता की इन पंक्तियों में कवि ने उन लोगों को संबोधित किया है जो किसी हानि से दुखी होकर पूर्ण रूप में हताश हो चुके हैं। पुरानी घटना को वर्तमान में हृदय में संजोकर अज्ञान रूप अंधकार में जीवन यापन कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि व्यक्ति को आशावादी होना चाहिए। जिस प्रकार पनघट पर कई बार गगरियों के टूटने व तट पर नाव के कई बार डूबने से पनघट पर कोई प्रभाव नहीं दिखाई देता तथा उस तट पर आज भी चहल पहल बनी हुई है, उसी प्रकार व्यक्ति को भी उत्तरोत्तर अग्रसर होना चाहिए। उसे अपने कर्म पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहना चाहिए। प्रश्न 4, लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की। कविता की इन पंक्तियों में कवि क्या संदेश देना चाह रहा है, अपने विचार लिखिए। इसका उत्तर सुन लीजिए। जिस प्रकार माली के द्वारा उपवन से फूल तोड़ लिया जाता है, वह फूल को तो उसके वृक्ष से अलग कर देता है, परंतु पुष्प के जो स्वाभाविक गुण अर्थात सुगंध को वह समाप्त नहीं कर सकता है। पुष्प डाल से अलग होने पर भी सुगंधित रहता ही है। ठीक उसी प्रकार मृत्यु रूपी माली द्वारा इस शरीर को नष्ट कर देने के बाद भी उस व्यक्ति के द्वारा किए गए अच्छे कार्य हमेशा लोगों के द्वारा याद किए जाते हैं, अर्थात उन यादगार पलों में यह व्यक्ति उन्हीं के माध्यम से जीवित रहता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 5, कविता के शीर्षक जीवन नहीं मरा करता की उपयुक्तता पर अपने विचार लिखिए। इस कविता का जो शीर्षक है जीवन नहीं मरा करता, क्या इसके शीर्षक उपयुक्त है, इस पर विचार कीजिए। इसका उत्तर है, मानव जीवन में सुख दुख लाभ हानि आदि का कालचक्र हमेशा चलता रहता है।
कभी दुख तो कभी सुख, कभी धूप तो कभी छाँव। इस प्रकार से ये काल चक्र जो है हमेशा चलता रहता है। व्यक्ति सुख में अधिक आनंद की अनुभूति करता है, लेकिन दुख के समय घबरा जाता है और पूर्ण रूपेण से हतोत्साहित हो जाता है। ऐसे अवसरों में कवि ने इस कविता के माध्यम से मानव को जीने की प्रेरणा दी है। उन्हें कभी निराश नहीं होना चाहिए, चाहे जितने संकट आ जाए फिर भी विचलित नहीं होना चाहिए। हमेशा सुख दुख, नफरत, प्यार, लाभ हानि सभी कुछ सहन करते हुए धैर्यपूर्वक जीवन यापन करना चाहिए। इसलिए यह शीर्षक जीवन नहीं मरा करता सार्थक है, उपयुक्त है। पाठ के आगे से प्रश्न है, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन समाप्त नहीं हो जाता है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? अपने पक्ष में तर्क दीजिए। तो व्यक्ति अनंत, इसका उत्तर है व्यक्ति अनंत इच्छाओं का स्वामी होता है। किसी एक इच्छा की पूर्ति होने पर पुनः दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है। वह पुनः उसे पूरा करना चाहता है, लेकिन वह प्राप्त करना उसके वश में नहीं है, जिसके फलस्वरूप वह व्यक्ति दुखी होता है एवं चिंता निमग्न होता है। लेकिन कालांतर में पुनः वह पहले जैसे ही जीवन यापन करता है। इसलिए कवि ने यह कहा है कि यदि कुछ सपने टूट जाते हैं तो जीवन समाप्त नहीं होता है। व्यक्ति को विषम दुख के समय या विषम परिस्थितियों में अपने साहस व धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए। इस प्रकार से हमारे जो प्रथम पाठ है जीवन नहीं मरा करता, इस पाठ के प्रश्नोत्तर अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, बना लेंगे और दिखाएंगे। अगले कार्यक्रम में अगला पाठ है गुल्ली डंडा, इसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।